अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अजहर है और मैं DVM डॉक्टर हूँ। 21/11 को मुझे बुखार के सिम्टम्स आए, जिसको मैंने सीजनल जो है ना फीवर फ्लू जो है समझा और उसको 5-7 दिन खुद ही ट्रीट करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ये सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ गए और एकदम से ये शार्पनेस ऑफ ब्रेथ की तरफ गए। मुझे सांस आना बंद हो गया। इतनी देर में मेरे भाई दोस्त हो गया थे। 26 को वो लकीली पाकिस्तान आ रहे थे। उन्होंने फ़ौरन मुझे रेस्क्यू किया, सिलेंडर अरेंज किए ऑक्सीजनेशन के लिए कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो जाए मेरी, ठीक है। तो मेडिसिन तो चलेंगी, मगर कह लें कि ये इतना डेडली वायरस है कोरोना। जब मैंने शौकत खानम से इसका टेस्ट करवाया तो मैं कोविड पॉजिटिव था। फिर उन्होंने क्विकली सिलेंडर के जरिए मेरी सैचुरेशन को मेंटेन करने की कोशिश की। एक आध दिन उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके सिम्टम्स जो थे ये एडवर्स होते गए, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरफ गए। मुझे सांस आना बिल्कुल बंद हो गया। फिर उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल के अपनी तरफ से कोशिश की और हमीद लतीफ़ लेके गए, इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स लेके गए, जहाँ जहाँ रात 1 बजे 2 बजे उनसे हिम्मत हो सकी, मगर किसी हॉस्पिटल ने इंटरटेन नहीं किया। उन्होंने देखा कि कंडीशन इतनी एडवर्स है, कोई भी ऐसा इम्पैक्ट, कोई भी ऐसा एक्शन जो है वो इनकी डेथ हो सकती है। यानी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ये जा चुके हैं। इवन हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में 1 घंटे तक मैं उनके एमरजेंसी वार्ड में पड़ा रहा और खुद से डॉक्टर को कह रहा हूँ कि एटलीस्ट मुझे कैपोटिन की टैबलेट दे दें, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए, मुझे सांस आ जाए किसी तरह। वो इतने अफ्रेड थे और मुझे अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में कॉम्पिटेंसी का ये लेवल है कि वो एक कैपोटिन भी देते हुए मुझे डरते थे कि मैं जॉब करता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आप कर नहीं सकते, आपकी एजुकेशन किधर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने फाइनली ये कहा कि आप इनको कहीं ICU ले जाएं, हम इंटरटेन नहीं कर सकते। इसके बाद भाई जो थे उन्होंने अपने दोस्तों से रब्ते किए और उनको क्लू मिला कि आप एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल है, ठीक है, उधर चले जाएं, होपफुली वहाँ पे आपको जो है ICU की सहूलत मिल जाए। तो रात 3 बजे 4 बजे का टाइम है, ठीक है। उस वक़्त भाई ने मुझे गाड़ी में उठाया, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ होते थे हर वक्त, और वो मुझे यहाँ लेके आए और इनके स्टाफ ने जो ट्रू स्पिरिट होती है एक्चुअली उस हिसाब से मुझे रेस्क्यू किया। फ़ौरन अंदर लेके आए और ऑक्सीजन लगाई, ब्लड प्रेशर नोट किया और फ़ौरन से स्टीरॉइड थेरेपी शुरू कर दी, एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू कर दी। उन्होंने जितनी एफर्ट करनी थी स्टाफ ने, उन्होंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे कुछ ना कुछ नॉर्मलाइज कर दिया। मेरी बॉडी को कुछ ना कुछ उन्होंने रिलीफ दे दिया कि मेरा सांस जो था वो वापस आया और मुझे लगा कि मैं दुनिया में वापस हूँ। इतनी क्रिटिकल कंडीशन है इसकी, ये वायरस इतना डेडली है, इसको काइंडली ईजी ना लें, ये बहुत ख़तरनाक है। जब इंसान इसके अंदर में धंस जाता है तो ये ऐसे ये दलदल है, इससे निकलना सिर्फ अल्लाह ताला ही है अगर आपको ज़िंदगी दे दे, वरना कोई इंसान आपको बचा नहीं सकता इससे। ये बहुत डेंजरस है। अल्लाह ताला के हाँ मैंने दुआ की अपने लिए कि या अल्लाह मुझे मौका दो, मुझे चांस दो, मेरी ज़िंदगी में बहुत काम है, मैंने अभी बहुत काम करने हैं, खुदारा मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती बताइए माफ़ कर दो। मैंने तौबा की, सब कुछ किया, या अल्लाह मुझे ज़िंदगी दो। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी लौटा दी और मैं चाहता हूँ कि मैं आइंदा आने वाली ज़िंदगी जैसे अल्लाह ताला के अहकामात हैं उस तरह मैं गुजारूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मेरा हौसला मेरे साथ रहे। ये जितना भी वायरस है ये आपकी विल पावर के साथ आप इसके साथ फाइट कर सकते हैं। अगर आप घबरा गए, अगर आप डर गए कि नहीं मैं नहीं बचूंगा, तो यकीन माने ये आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आपका अल्लाह पे एतमाद है और आप विल पावर है कि मैं फ़ाइट करूंगा, तो यकीन माने आप इस डेडली वायरस से भी निकल सकते हैं। अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स तो सभी होते हैं, असल चीज़ होती है कि आपका टीम वर्क। एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल में करंटली जो स्टाफ है वेरी कॉम्पिटेंट है,
ان کو پتہ ہے کہ ایمرجنسی کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. ادھر ڈاکٹر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, میں پہلے دن ان کے ساتھ ناراض ہوا, میری ٹریٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا ہوا کیا ہے تمہیں. میں نے بتایا میرا کھانا نہیں نیچے ہوتا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح, کھانا نیچے نہیں ہوتا, کھانا بھی نیچے ہو جائے گا. بلیو کریں کہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے ادھر جو فیسلٹیز ملی ہیں وہ اپ ٹو دی مارک مل گئی. اگر ان میں نیگلیجنس ہوتی تو بلیو کریں کہ شاید میں اس وقت آپ کے ساتھ گفتگو نہ کرتا. تو یہ ویری کمپیٹنٹ اسٹاف ہے. اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ڈیلے نہ کیجیے گا. اس سٹیج میں نہ جائیے کہ واپسی کا راستہ مشکل نظر آتا ہو. اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ قدم اٹھا لیں کہ نہیں ہم کچھ کر لیں, ہمت کر لیں. آج 1 دن 2 دن ہے, کچھ کر لیں, فوراً کنسلٹ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ 10 دن بعد کنسلٹیشن میں آئیں تو وقت آپ سے نکل جائے. زندگی بہت قیمتی ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, آپ آئیں, ٹھیک ہے. ہوپ فلی کہ جو میں نے کہا ہے اس سے بڑھ کر یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ.